जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन आज मैं बहुत बहुत दिनों के बाद शायद मैंने पहले जो शुक्राना सत्संग है अपना वो 2 जुलाई या कितने को किया था, तो उसके बाद जो है वो मैं नहीं सत्संग कर पाई। एक तो तबीयत बहुत खराब थी और दूसरा शायद इतना नेगेटिविटी ने घेरा था कि संगत जी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना तो क्या, मैं कोई सत्संग सुन भी नहीं पा रही थी। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। मैंने बोला था कि जब गुरुजी जो हमें खुशखबरी दे रहे हैं, जिसका मैं सत्संग कर चुकी हूँ, शायद वही लास्ट सत्संग था जिसमें मैंने अपने बेटे की रिंग सेरेमनी के जो है वो किया था कि गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और उसके बाद जो है ऐसा मैं बीमार हुई कि एक तो गला भी बहुत खराब हो गया था, खांसी और गला खराब, और दूसरा शुगर बहुत हाई थी। और वही जो रोज का घिसा पिटा मेरा रिकॉर्ड है कि मुझे काफी मतलब जो बॉडी में पेन है वो सब। तो संगत जी, जो भी हो रहा था वो गुरुजी की ही मर्जी, या कोई नेगेटिविटी थी या क्या, मैं नहीं जानती। लेकिन बहुत सारे दिन हो गए मैं जो शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, और अब बहुत दिनों से मैं सुन भी नहीं पा रही थी। और आज जो है, आज मैंने एक सत्संग सुना, और जो है आज अभी जो है मैं शुक्राना सत्संग जो है करने गुरुजी ने ही मुझे बिठाया है। आज 2-3 बार आया कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। महाराज की इतनी 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 रहमत है। महाराज मेरे को पहले ही बोल रहे थे, तेरी जो चीज तू सोच रही है खो गई है, वो खोई नहीं है, वो तुझे मिल जाएगी। और संगत जी, बहुत दिन पहले जब रिंग सेरेमनी ही थी, तो मैं जो है बैंक में जब अपनी ज्वेलरी लेने की, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे एक टॉपर्स जो मिल नहीं रहे थे, मैंने सोचा मैं ये गुम हो गए हैं। महाराज जो बोल रहे थे, बार बार मैसेज आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कौन सी चीज मेरी जो मिल जाएगी। तो जब मैंने वो टॉपर्स देखे तो मैं बहुत खुश हुई, और गुरुजी का वहीं पे शुक्राना मैंने अपने मन में किया। और घर में आकर भी मन में बहुत ऐसे तो संगत जी 2 टाइम जब भी गुरुजी के चरणों में बैठते हैं, जो जलाते हैं, तो शुक्राना तो करते ही हैं। वैसे भी जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तो बस एक दात जो है बख्शी है कि हर चीज को के लिए मन से शुक्राना ही निकलता है, शुक्राना ही निकलता है। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, जिसको मैं सोच रही थी कि मेरे टॉपर्स गुम गए हैं, वो मुझे अपने ही मिल गए, अपने आप ही मिल गए, अपने लॉकर से ही। तो इसके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप ही हमारी सभी चीजों की रक्षा करने वाले हो मेरे मालिक। मैंने सब आप पर छोड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है कल जो बहुत परसों का शुक्राना है, मेरे बेटे अंकल जो हैं वो कहीं बाहर गए थे, और उनका जो है पाँव जो है एक्सकलेटर के बीच में के ऊपर ही मुड़ गया। तो वो जो है बहुत ज्यादा भी लग सकती थी, तो महाराज ने छोटे से उसमें जो उनका पाँव मुड़ गया, उसको दर्द तो है काफी, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल लिया। तो गुरुजी, आप हर जगह हमारी रक्षा करते हो, हर जगह हमारी रक्षा करते हो। इसके लिए महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हर समय आप हमारे साथ चलते हैं। जब भी बच्चे बाहर जाते हैं, जहाँ पति अंकल जाते हैं, जब मैं जाती हूँ, तो यही बोलती हूँ, गुरुजी आप भी हमारे साथ चलो, हमें ले चलो, हमारी रक्षा करना। तो महाराज हर समय हमेशा हमेशा साथ साथ होते हैं। तो संगत जी, 1-2 दिन बीच में जो है हेल्प आंटी नहीं आई, तो जो मेरे इतने बीमार होने के बाद भी हेल्प अंकल ने बहुत सारा मेरा काम कर दिया। तो इसके लिए हेल्प अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। और बीच में मैंने भी थोड़ी उनकी हेल्प करवाई, जो है कल भी हेल्प आंटी नहीं आई थी, तो तब भी मैंने उनकी हेल्प करवाई। और बहुत सारे जो है
लोग जो है घर में आए थे, तो उनके जो है हेल्प अंकल ने बहुत मेरे साथ हेल्प करके उनको जो है चाय पानी का जो इंतजाम करवाया। तो जो भी है गुरु महाराज हर समय आकर हमारी जो है किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं। महाराज हमें पता नहीं कौन सी यात्रा में ले जा रहे हैं। वो हमें सपनों में आकर ऐसे भी जैसे भी महाराज किसी का कष्ट सुना के जहाँ टीवी में दिखाकर वो हमारे कष्टों को कैसे टाल काट देते हैं, ये हम नहीं जानते संगत जी। मैं नहीं बताते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा अब जरूर बताऊंगी कि 2-3 बार गुरुजी जो है सपने में आके उन्होंने बहुत बहुत बड़े मेरे कष्टों को जो है अपने ऊपर लिया है। मेरी टांगों में इतनी दर्द है और मैं सभी मेरे को यही बोलते हैं कि ये वॉक नहीं करती हैं और जो है एक्सरसाइज नहीं करती। तो संगत जी वो मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं कर रही और कैसे नहीं कर रही, क्योंकि मैं मेरे से होती ही नहीं। मैं अगर थोड़ा 10 मिनट भी चल लेती हूँ तो वो भी मेरे लिए बहुत हो जाता है। मैं अपने रूम में ही थोड़ा बहुत खाना खा के या खाना खाने के बाद पहले कर लेती हूँ वॉक। तो बस वो जो करवा रहे हैं उसमें भी गुरुजी आपका इतना शुक्राना कि मैं अपने आप को तो इतना भी काबिल नहीं समझ पा रही कि मैं उठ के जाऊं। बहुत बहुत ज्यादा टांगों में दर्द है और आज भी गुरु महाराज ने कुछ ऐसा ही दिखाया है कि जैसे मेरी पूरी टांग जो है खून से लथपथ है। तो पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट है गुरुजी अपने ऊपर जो ले रहे हैं। मेरे मालिक आपका अनंतम शुक्राना। आप सपने में तभी आते हैं जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट होता है, तो आप उसको काटने के लिए आते हो, अपने ऊपर लेने के लिए आते हो। मेरे मालिक आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना है। शुक्राना आप हमें कौन सी यात्रा पे ले जा रहे हैं, अमृत वेला में उठा रहे हैं। हम आलसी बनके फिर भी सोए रहते हैं। जिस दिन महाराज ने उठाना होता है तो वो तो हाथ पकड़कर जोड़ कर आपको उठा लेते हैं। और खुद ही आज देखिए उन्होंने सत्संग भी सुनवाया और मेरे से शुक्राना सत्संग भी जो है वो करवाने लगे। उन्होंने मुझे थर्सडे को अपने अंकल के लिए जो है घर में सत्संग करने की जो सेवा बख्शी है और शुक्राना करने की भी सत्संग तो गुरु महाराज ने करवा लिया। सत्संग जो है वो रोज ही मैं जो है सुबह जो लगा लेती हूँ। तो जो सुबह का अमृत वेला सत्संग होता है, चाहे मैं अमृत वेला में उठूं नहीं उठूं, लेकिन मैं बाद में भी सुन लेती हूँ। वो तो मैं गुरु महाराज खुद ही करवा लेते हैं। लेकिन जो है वो उन्होंने जो सेवा बख्शी है, जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन था उस दिन भी, बर्थडे वाले दिन भी गुरु महाराज ने मेरे से सत्संग करवाया और जो है मेरे को बोला था कि मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सत्संग जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा तो मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे घर में खाली हाथ नहीं आऊंगा। तो संगत जी सच में जो है मेरे घर में कोई गेस्ट आए और वो इतना इतना कुछ लेके आए, फल सब और मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स। और मैं ये बोल रही थी गुरुजी आप तो सच में बोल रहे थे कि मैं आऊंगा और आप सच में आए हो और इतना कुछ मेरे लिए ले आए हो। और वही मैंने जो है मिठाई का एक डब्बा वहां से निकाल के गुरुजी को भोग लगाया और फिर सबको दिया, मतलब घर में। और गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग रही, इतनी ब्लेसिंग मैं क्या आपको बताऊं। लेकिन बीच में साथ साथ जो नेगेटिव जो चल रही है एनर्जी, जो भी कोई नेगेटिविटी फेंक रहा है या कोई जेलसी करते हैं, क्योंकि कोई लोग होते हैं वो किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होते हैं। चाहे आप उनके लिए अपनी जान दे दो, पूरी उम्र आप उनके लिए करते रहो, लेकिन जब आपके घर में खुशियां आएंगी तो वो जरूर नेगेटिव लोग जो हैं वो आपसे जो जेलसी करने वाले लोग हैं वो ऐसी जेलसी जरूर करेंगे कि आपकी सेहत खराब होगी, जहाँ बच्चों की सेहत खराब होगी। और जहाँ वो कुछ ना कुछ, अगर बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है तो वो उसमें कुछ ना कुछ जरूर जो है विघ्न डालने की कोशिश करेंगे। तो विघ्न हर्ता गणेश भी महाराज के साथ, गुरु महाराज के साथ आए हुए हैं और वो सारे विघ्नों को दूर कर रहे हैं, हमें खुशियां दे रहे हैं। महाराज जो है, चाहे मेरे जो महाशिव हैं उनके होते हुए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मेरे मालिक जब हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं तो यही बोलती हूँ कि महाराज ये आपका घर है, हम आपके घर में रह रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही हमें सुरक्षित रखोगे मेरे मालिक। यहाँ पे जब महाशिव जहाँ निवास करते हैं वहां पे कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, लेकिन जो भी हमारे या तो बुरे माड़े कर्मास हैं, जो उनको जो आप जो है ठीक कर रहे हो, धो रहे हो, हमारे माड़े कर्मास को जो है वो आप साफ कर रहे हो।
तो वो जो हमारी जो बीमारियों के रूप में निकल रहे हैं, तो शायद वो हमारे माड़े कर्म जो हैं वो हमारे साफ हो रहे हैं। हम हमें जो बहुत परेशानी होनी है वो शायद छोटी-छोटी जो इन दिक्कतों में, इन परेशानियों में निकल रही है। क्योंकि अगर हमें हमें कट लगना होगा या कोई ऑपरेशन होना होगा तो महाराज जो एक इंजेक्शन में ही जो थोड़ी-सी वहाँ लग जाएगी, कट लग जाएगा, उसी में हमारा जो है सारा जो हमारे ऊपर जो ग्रह है या कोई हमारे ऊपर जो कष्ट आना, संकट आना है उसको वो अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें बिल्कुल छोटा-सा करके देते हैं कि वो हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे ऊपर कौन-सा इतना संकट आया था। तो मेरे महाराज हर समय हमारी रक्षा करने के लिए, हर जगह हमारी रक्षा करने के लिए, काम कारोबार में, घर में, सब जगह पर महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना है मेरे मालिक। आपसे यही अरदास है कि आप बच्चों को खुशियां दें, जो उनके लिए सही हो आप उनको ब्लेस करें और उनको सद्बुद्धि दें, वो हमेशा सबसे प्यार से बोलें। महाराज उनके जो भी नेगेटिविटी है, जहाँ गुस्सा है, आप उनको दूर कीजिए, आपके चरणों में यही अरदास है। और हमेशा हमेशा हमें हमारे अंग संग रहिए, हमारी रक्षा करिए और हमें जो है हमेशा जो है हर संकट से बचाइए मेरे मालिक। बस आप पर ही भरोसा है और कुछ नहीं मेरे मालिक। जब से आपसे जुड़े हैं तब से बस शुक्राना 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 सत्संग और थैंक यू। अगर हम सत्संग शेयर नहीं कर पाते तो भी ये हम अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतने दिनों से उठा ही नहीं जा रहा था। अब भी सत्संग ऐसे हो रहा है कि मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही हूँ, जैसे मुझे बहुत कोई बड़ा चीज है जो मुझे शुक्राना करने से रोक रही है। लेकिन गुरु महाराज की इतनी इतनी वो है, चमत्कार है, जहाँ इतने सत्संग हो गए हुए हैं जो मैं भूल भी गई हूँ। जो मैंने 2-3 सुनाए हैं कि मैं जो मेरे टापस नहीं मिल रहे थे, या जो बेटे अंकल की रक्षा की है उनका पाँव मुड़ा है, और छोटे बेटे अंकल की गाड़ी में भी कल वो बोल रहे थे कि रात को बहुत जोर से ऐसे लगा कि कोई पत्थर आके बजा है उसके शीशे पे आगे वाले पे, लेकिन वो उन्होंने देखा कि वो मिट्टी थी। तो महाराज ने जो पत्थर को जो है वो मिट्टी बना दिया और महाराज ने उनकी भी रक्षा की और गाड़ी की भी रक्षा की। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना संगत जी। अभी सत्संग शेयर करते हुए भी कितने सत्संग याद आ रहे हैं। तो मेरे अंकल की भी रक्षा की। जब हमारी रिंग सेरेमनी थी तो मेरे जो है पति अंकल हैं, उनकी जो आंख के ऊपर एक कीड़ा भी जो है चला गया था और उनकी आंख जो है वो बहुत ही मतलब ऊपर से जलन हो रही थी और उसमें जख्म हो गया था, और कान जो है कान में भी उनके बहुत दर्द हो रही थी। तो जिस दिन हमने रिंग सेरेमनी थी उसी दिन उन्होंने रात को भी डॉक्टर को दिखाया था कान वाले को, और सुबह फिर उन्होंने डॉक्टर ने बुलाया था और उनका कान जो है उन्होंने जो है साफ किया, धोया, तो उससे वो उनको फर्क पड़ा। तो 4-5 दिन उनको इन्फेक्शन की दवाई खानी पड़ी और मैं तो बहुत ही बीमार थी उस दिन, तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने वहां पे मेरे को ठीक रखा। और जो है उसके बाद आके मैं घर में बीमार जो हुई हूँ, तो उसके लिए महाराज उसके लिए भी शुक्राना कि आपने वहां पे इलाज रख ली, मुझे ठीक कर दिया। तो महाराज तो हर समय हमारे अंग संग है और हमारी रक्षा कर रहे हैं। जो ये हमें जो कुछ हो रहा है तो महाराज पता नहीं कौन से बड़े संकटों को छोटे में जो है हमारे टाल रहे हैं। वो किचन में बार बार बोलते हैं कि जो है सावधानी से काम कर, तेरे जो है खतरा है। तो कई बार मेरे गैस की जो नाव है वो खुली रह रही है, जहाँ कभी जो है मतलब कि एक गैस दोनों गैसें चल रही होती हैं, एक पे कुछ चला रखा होता था, दूसरी ऐसे ही चल रही थी। वो पता नहीं क्या हो रहा है बहुत दिनों से। तो महाराज ही रक्षा करने वाले हैं, मैंने सब महाराज पे सौंप दिया है। सब कुछ सबकी रक्षा वो वही करेंगे। तो आज हेल्प अंकल भी थोड़ी तबीयत उनको भी ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी संगत जी अरदास कीजिएगा। मैं उनके लिए भी अरदास कर रही हूँ। हेल्प अंकल को भी गुरु महाराज ठीक कर दीजिए, सर्वर्थ का भला कीजिए, सर्वर्थ का भला कीजिए। कोई हमारा बुरा भी करे तो महाराज हम सबको माफ किया, हमने यही सीखा है आपसे। आप सबका भला कीजिए, आप सबकी रक्षा कीजिए, सर्वर्थ का जो है वो रक्षा कीजिए महाराज। आप अनंतम 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 कोटम को शुक्राना। जो भी सत्संग जो जितना भी मुझे याद आया है वो सब मैंने कर दिया है। और महाराज से अरदास है, महाराज जो कुछ भी
परेशानियां चल रही हैं, जो हैं जो हमारे रिलेशंस को लेके, जो हमारे रिलेटिव्स के बीच में, तो वो आप ही उनको सुलझाइए। संगत जी, आप भी हमारे सबके लिए अरदास कीजिए। आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। महाराज आप ही हमारे संकटों को दूर करेंगे, हमें हर संकट से बचाएंगे। इसी के साथ ही मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा मंगलवार का रात का शुक्राना सत्संग है और अपना मैं ये शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल जी, जो आप सच में यू आर अ ट्रू ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, क्योंकि आप निरंतर मेरे सत्संग और बाकी संगत जी के सत्संग भी शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज मंगलवार के दिन गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ भी करवाया। मैंने कितने टाइम बाद, एक्चुअली कितने सालों बाद सुंदरकांड का पाठ किया। गुरुजी कहते हैं कि बजाय बाहर से बुलाने के जो कुछ पाठ ऐसे बने हमें खुद ही करने चाहिए। तो काफी दिन से मैं सोच रही थी, तो मैंने सुंदरकांड ऑर्डर किया था और मैंने आज पढ़ा। इतने अच्छे से क्लैरिटी से नहीं पढ़ पाई, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ हनुमान बाबा जी से और गुरु जी से, लेकिन मेरा मन था तो मैंने पढ़ा। बहुत शुक्राना। 7 बार हनुमान चालीसा भी गुरुजी ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कई बार नहीं समझ पाती मेरे साथ क्या चल रहा है, क्यों चीजें एकदम से चेंज हुई हैं, लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ उन सभी परिस्थितियों का जो जिन्होंने ये पैदा की और मैं आपको समझ पाए गुरुजी। आपने मुझे कब से कनेक्ट किया, आई रियली डोंट नो गुरुजी, बट आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संगत में हूँ गुरुजी। मैं आपसे बार बार माफी मांगती हूँ जो मैं अपने व्यवहार के कारण काफी लोगों का दिल अभी भी दुखा रही हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता चलता, मुझ पे अपना कंट्रोल नहीं रहता है गुरुजी। मैं काफी कोशिश करती हूँ। तो आज के सत्संग में मैं आपसे यही दाद चाहती हूँ गुरुजी कि मुझे वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। और कई बार परिस्थितियां ऐसी हो रही है संगत जी कि मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पा रही कि क्यों इतना सडन चेंज है। इतना तो पता है कि जो भी किया कराया गया उसका असर दिख रहा है। इतना ड्रास्ट चेंज आया है कि एकदम से 2 महीने में अंदर मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ कि मैं कितने टाइम से कुछ सत्संग को इग्नोर कर रही थी, जो गुरुजी मुझे बार बार बता रहे थे। कुछ इतना सडन मतलब हुआ है ये सब होली के बाद, और उससे पहले जो भी प्लानिंग थी हस्बैंड की, जो एकदम से वो अब्रॉड के लिए मूव हुए हैं, कुछ भी प्लानिंग थी या जो भी उनके ऊपर किया गया है जिसके वशीभूत होके वो गए हैं, या जो भी मेरे लॉस पक्ष में से हैं जो नहीं चाहते कि हम साथ में रहे, उन्होंने ऐसे मैनिपुलेट किया मेरे बारे में जो दिखता है और जो मैं समझ भी पाई हूँ। क्योंकि जब तक हस्बैंड साथ में है तभी मुझे लगता है कि ससुराल वाले आपको इज्जत और प्यार देते हैं, और ये चीजें तो मेरे से पहले से काफी टाइम पहले से ही छूट चुकी थी, जो गुरुजी मुझे बार बार बता रहे थे। लेकिन गुरुजी उसके बाद भी मुझे कहते थे कि तू पहले अपने व्यवहार के लिए माफी मांग, क्योंकि कुछ कार्मिक तेरे हैं जो वो लोग अब कटवा रहे हैं, क्योंकि तू पहले कुछ गलत करके आई है उनके साथ। कुछ क्या, गुरुजी को तो सब पता है कि मैं क्या गलत करके आई हूँ लास्ट जन्म में, तो वो उसी के कार्मिक के रूप में वो लोग मुझे मिले हैं। क्योंकि बार बार सत्संग में ही समझ में आता है, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही मेरा ज्ञान बढ़ता है। और गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, कि जो भी इस जन्म में हमें रिश्ते मिले हैं जो हमसे खुश नहीं है या जो हमसे दूर हैं, वो हमारे सिर्फ कार्मिक कटवाने के लिए ही थे। और गुरुजी चाहेंगे तो वो वापस आएंगे, नहीं तो गुरुजी हमसे उन्हें बहुत दूर कर देंगे। तो गुरुजी मैं आपसे यही समझ पा रही हूँ, जो भी मैं सत्संग सुन रही हूँ, कि अगर हस्बैंड के ऊपर कुछ किया कराया है जिसके कारण वो मेरे से दूर हुए हैं गुरुजी, तो मैं आपसे अपने हस्बैंड को वापस मांगती हूँ गुरुजी, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी गुरुजी। लेकिन मैं आपसे जिद नहीं कर रही हूँ गुरुजी, जो आपको ठीक समय लगेगा, क्योंकि आपने दूर किए हैं रिश्ते में, नो कांटेक्ट बहुत अच्छे से आ गया है गुरुजी, तो इसमें भी आपका बहुत शुक्राना है। लेकिन गुरुजी बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। आप कहते हैं कि तुम मेरा होने का प्रमाण मांगती है गुरुजी, मैं इसके लिए बहुत माफी मांगती हूँ आपसे। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि गुरुजी सब रिश्तों से दूर होके आपका रिश्ता मुझे मिला, मैं आपके पास आ गई गुरुजी।
आपने मुझे अपने पास बुलाया गुरुजी। ये बहुत किस्मत वाले हैं हम, लेकिन हम अपनी किस्मत में नाज ना करके उन रिश्तों के पीछे भागते हैं। मैं बार बार यही सोचती हूँ क्यों मेरे इन-लॉज पक्ष में से एक भी आज ऐसा नहीं है जो मुझे फोन करे या कॉल करे या मेरे पास आए या मुझे अपने पास बुलाए। क्यों मेरे मायके पक्ष में मेरे क्लोज रिश्तों में से ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से प्यार से पैम्पर से बात करे। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुजी ये सब एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्यों ऐसा हुआ। मेरा पेट भी मुझे छोड़ के चला गया, क्या वो भी इसी का शिकार हुआ गुरुजी? तो जिन लोगों ने ये सब किया है गुरुजी, आप प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। और अगर हस्बैंड के ऊपर ये किया गया है या मेरे बच्चों में, मेरे ऊपर तो किया हुआ साफ दिखता है संगत जी, जो मेरी बॉडी एक रहता है, शरीर थका हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी कहते हैं कि तू तो कहाँ थी, मैं तुझे कितनी बार मौत के मुंह से निकाल के लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कहते हैं तू कहाँ दबी पड़ी थी, तुझे मैंने कितने नीचे से निकाला है, ये तू भी नहीं सोच सकती। नहीं गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता कि कौन सा एक पुण्य कर्म मेरा काम आ गया जो गुरुजी आपने मुझे संगत के रूप में चुना है गुरुजी, और आपने मेरा कल्याण करना है, इसीलिए आपने मुझे चुना है गुरुजी। सो आई एडोर यू सो मच गुरुजी। एक जो बेटी का प्यार निष्फल होता है अपने बाप के लिए, वो मैं आपको देती हूँ। आपको पता है कि मैं अपने पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो ये क्रियाएं भेजी जा रही हैं, इसकी वजह से इतनी दूरियां आती जा रही हैं संगत जी मेरे भाई और मेरे बीच में। भाभी का तो शुरू से ही व्यवहार नहीं था, वो नहीं रखना चाहती थी, और हस्बैंड की में बीच में और मेरे बीच में, मेरे फादर और मेरे बीच में, और बार बार सत्संग ये आते हैं कि ससुराल पक्ष से क्रियाएं भेजी गई हैं जिससे मेरे भाई के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। मैं भाई से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि उसको बड़े मंदिर लेके जाऊं, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, कोई ना कोई संकट है जो आप कटवा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट के रूप में भी, और जो क्रियाएं भेजी जा रही हैं आप कहते हैं कि ससुराल पक्ष से भेजी जा रही हैं, जो भाई और पापा को भी अफेक्ट करती हैं, बच्चों को भी अफेक्ट करती हैं। तो गुरुजी उसमें इन लोगों का क्या कसूर है, मैं नहीं समझ पाती। सबके कार्मिक अपने साथ है, लेकिन मेरी वजह से इन लोगों को क्यों ये सब भोगना पड़ रहा है। तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ गुरुजी, बार बार जो मेरी वजह से आपको और मेरे अपनों को दुख भोगना पड़ता है गुरुजी। मुझे नहीं पता और कितने माड़े कर्म है, क्योंकि कई बार आपका मैसेज आता है कि जा तेरा कल्याण कर देता। तो कल्याण कर देता का मतलब संगत जी है कि अभी मेरे माड़े कर्म जो है पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन गुरुजी ने हमारी को अपनी शरण में ले लिया है, और उसमें से गुरुजी हमें सिर्फ 10% काटने के लिए दे रहे हैं, बाकी 90% वो ले चुके हैं। बहुत बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ गुरुजी, बहुत मैं आपका शुक्राना करती हूँ। लेकिन मैं आपसे बार बार यही चाहती हूँ कि जो भी दूरियां आई हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, या जो भी थर्ड पार्टी का बार बार आप सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, मुझे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने सत्संग में सुनाया कि जो तेरे काम नहीं बनते हैं तो या बनने वाले होते हैं तो उसके लिए प्रमाण ढूंढती है गुरुजी। मैं को प्रमाण की जरूरत नहीं है मेरे महाराज, मेरा पूरा सरेंडर है अब आपके ऊपर। लेकिन मैं नहीं अपने ऊपर विश्वास कर पाती, क्या मैं इतनी लकी हूँ कि मैं मतलब आपके साथ जुड़ पा रही हूँ गुरुजी, या आप मुझे समझ पा रहे हैं, मेरे अंदर की मनोदशा जो आप समझ पाते हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तेरे इसी स्वभाव का तुझे हमें सत्संग में मिलेगा। तो मैंने सत्संग सुना संगत जी, और खुद को एनालाइज किया कि बार बार मैं प्रमाण मांगती हूँ। मैं आज भी कहीं जा रही थी जहाँ गुरुजी ने मुझे भेजा, तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, अगर मैं वहां जा रही हूँ तो इसमें गुरुजी की ही रजा है। मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, मैंने प्रमाण मांगा, आई एम सॉरी, और बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी तुरंत आए हैं, बिल्कुल पास से होकर निकल गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम जब प्रमाण मांगते हैं ना, गुरुजी को प्रमाण देना पड़ता है, और इसमें उनको कितना कष्ट होता है ये हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो हमें गुरुजी से प्रमाण नहीं मांगना है। मैं अपने व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। बार बार मुझे लगता है गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, गुरुजी मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा ना गुरुजी, और ये कितने टाइम तक चलेगा। तो गुरुजी कहते हैं इतने सब चीजों में तूने टाइम लगाया, अगर उतने में तू नाम जाप कर लेती, मुझसे मुझी को मांग लेती, तो तेरा कब का कल्याण हो जाता। तो गुरुजी मैं सिर्फ आपसे यही चाहती हूँ, मुझे ऐसा बना दीजिए गुरुजी जैसा आप चाहते हैं। जो रिश्ते मेरे से दूर हुए हैं गुरुजी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि आपने कहा कि वो पीठ पीछे तेरे बारे में बात करते थे, और कुछ तेरे माड़े कर्म है जिसकी तुझे माफी मांगनी चाहिए। तो गुरुजी मैं आपसे माफी मांगती हूँ उन रिश्तों के लिए या उन अनजान लोगों के लिए जिनसे मैं बार बार मिलती भी हूँ। कई बार जैसे संगत जी
मैं अभी 2 दिन पहले का ही बताती हूँ कि हम सोसाइटी में से मैंने प्लम्बर को बुलाया और मैंने अननेसेसरी उसको इतना डांट दिया, जबकि मैं गुरु जी से 2 दिन से माफी मांग रही हूँ। और आज वो मुझे मिला है लिफ्ट में, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया, जबकि मैंने उससे गुड मॉर्निंग किया अपनी। मैंने सोचा चलो मैं माफी मांग लेती हूँ अपने व्यवहार के लिए, लेकिन गुरु जी कहते हैं देखिए ये सिर्फ टिट फॉर टैट मिलता ही है संगत जी। तो हमें कभी भी जो हमारे से लोअर श्रेणी में आते हैं, लोअर इन द सेंस मान लीजिए कि हम बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रखते हैं और वो नीचे है, तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कब गुरुजी हमारे नीचे से सब कुछ निकाल देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी। मैंने कोशिश की कि मैं उससे भी माफी मांगू, लेकिन मैं आपके सामने माफी मांगती हूँ उन लोगों का जो अनजान है मेरे से, लेकिन मैं फिर भी उनका दिल दुखा देती हूँ गुरुजी अपने व्यवहार और वाणी के कारण। मैं बाद में पछताती हूँ, जबकि आप जानते हैं कि मेरा दिल साफ है, मेरे मन में किसी के लिए भी गलत भावना नहीं है गुरुजी। लेकिन मैं आपको बार बार प्रमाण मांगती हूँ जिस चीज के लिए गुरुजी मैं उससे माफी चाहती हूँ गुरुजी। बहुत शुक्राना मैं आप करती हूँ जो मेरा आप इतना उद्धार कर रहे हैं। निरंतर आप बच्चों से रिलेटेड सत्संग दे रहे हैं और निरंतर आप मेरी हेल्थ इतना ब्लेस कर रहे हैं। बार बार आप कहते हैं तुझे बच्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उनके अंग संग सहाय हूँ गुरुजी। कई चीजें आपने मेरी इतनी सवारी है जिसका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और मैं आगे भी शुक्राना करूंगी, क्योंकि आपने कहा काम होने से पहले नहीं बताना है। और आपने जो मेरे को शारीरिक कष्ट से मेरे बचाया है गुरुजी, जो मेरे इतना पैरों में और घुटनों में और इतना पैरों के तलों में इतना दर्द था जहाँ पे हम स्टेप पहनते हैं चप्पल का, मेरे को बहुत आराम है गुरुजी, क्योंकि आपने सत्संग सुनवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं कभी कभी संकेत बार बार नहीं आते, अगर तुम्हें पढ़ रहे हो तो समझ लो ये भी एक इशारा है कि तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो अटका हुआ काम है, जो टूटा हुआ रिश्ता है, उसमें सुधार आ जाएगा। तो गुरुजी जो भी रिश्ते आपने मेरे लिए चुने हैं मेरी उसमें रजा रहे, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे अपनों में, जो मेरे मायके में और जो ससुराल में है गुरुजी, मायके से तो मेरा जन्म हुआ है गुरुजी, मैं कैसे अपने रिश्तों के लिए बुरा सोचूंगी जी गुरुजी। तो मैं आपसे बार बार अपने रिश्तों के लिए, जो मेरे मायके में जिनका कोई दोष नहीं है गुरुजी, वो मेरी वजह से अगर उनको कार्मिक भोगने पड़ रहे हैं, तो मैं आपकी झोली पे लाकर माफी मांगती हूँ गुरुजी। प्लीज मेरे मायके और ससुराल को ब्लेस करिए, और जो रिश्ते मेरे से नाराज है, मन की नाराजगी इसी जन्म में दूर कर सको गुरुजी, क्योंकि मैं अगले जन्म नहीं लेने आना चाहती गुरुजी। मेरे प्लीज मेरा उद्धार कीजिए कि मैं इसी जन्म में अपने सारे माड़े कर्म चुकता करके जाऊं, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरुजी मैं उनको पूरी ईमानदारी से निभाऊं गुरुजी। आप कहते हैं कुछ लोग तेरे से माफी मांगने आएंगे, लेकिन अगर उनके मन में छल है, तुझे विश्वास नहीं करना है, तो गुरुजी ये तो मोह माया सब आपने ही रची है ना गुरुजी। आप ही तो आए हमारा उद्धार करने, तो आप ही मुझे बचाएंगे, आप ही बाकी संगत जी को बचाएंगे, क्योंकि हम ना समझ है, हम आपका हाथ छोड़ देते हैं गुरुजी गुस्से में, कभी अहंकार वश, तो गुरुजी लेकिन आप हमारे को कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप कहते हैं आंटी तेनू पहले भी कहे सी मैं तेरा बेड़ा पार जरूर लगावांगा, ते आज वो दिन आ गया, तू बस शुक्राना कर, शेयर कर। आप कहते हैं कि आपने मेरा बेड़ा पार लगाना था, जो आपने लगा दिया, बहुत शुक्राना। आप कहते हैं पुरानी बातें तेरी आंखों के सामने घूमती है, पति पर गुस्सा मत कर, होशियार बन, उसे माफ कर, उसे फंसाया गया, तुझे धोखा देना था, अलग होना नहीं चाहता था, वो सबक मिला है, कभी ऐसी गलती नहीं करेगा गुरुजी। मुझे सच में नहीं पता क्या चल रहा है, मैं सिर्फ आप बंद करके जो आप मुझे सत्संग सुनवाते हैं उन पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ना मैं आपसे प्रमाण की जिद करती हूँ जो मैंने आपसे कितनी बार मांगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए गुरुजी प्रमाण। जो मेरे मन में क्वेश्चन थे, आपने बड़े मंदिर मेरे को बुलाया था, वो मुझे कभी ना कभी आप उसके आंसर देंगे, लेकिन अब कोई जिद नहीं है महाराज, क्योंकि मेरी औकात जिद करने की भी नहीं है। इतने माड़े कर्म ना होते गुरुजी तो आप शायद मुझे नहीं उठाते गोद में गुरुजी। बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ गुरुजी, मुझे अपने से जोड़ने के लिए, मेरे अपनों का कल्याण करने के लिए गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूं, आप इतने अच्छे से हमने जिंदगी हमें जिया रहे हैं गुरुजी, जबकि कितना मुश्किल होता है हस्बैंड के बिना रहना, बच्चों का बाप के बिना रहना गुरुजी, लेकिन आप बहुत अच्छे से हमारी लाइफ को कटवा रहे हैं गुरुजी। दुख है लेकिन आप हमें फील नहीं करवाते, हमें हर पल खुशियां, अच्छा खाना, भोज, कपड़े सब दे रहे हैं गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। बाकी जो ये दूरियां हैं वो सब ठीक करेंगे, अगर हस्बैंड बिल्कुल निर्दोष है गुरुजी और जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो गई हैं गुरुजी, तो आप उनसे प्लीज गुरुजी जैसा आपको उचित लगे वैसा करवाएंगे गुरुजी, क्योंकि मैं कुछ मांगने वाली नहीं होती हूँ गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, प्लीज मेरे माड़े कर्म कटवाने में मेरी मदद करिए गुरुजी, और आप अपना बहुत ध्यान रखिए ताकि आपको मेरे माड़े कर्म बिल्कुल ना लेने पड़े गुरुजी। ढेर सारे शुक्रानों में मेरे ये शुक्राने की अर्जी भी स्वीकार करिए गुरुजी अपने चरण कमलों में, और आपके चरण
हस्त मेरे सर पर, मेरे परिवार के सर पे हमेशा रहे, संगत परिवार जी पे सब हमेशा रहे। हम सब आपको बहुत 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 एडोर करते हैं गुरु जी। प्लीज गुरु जी हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके चरण कमलों में मेरा आज की शुक्राना सेवा समर्पित है गुरु जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे और आगे शुक्राने की सेवा के काबिल समझेंगे गुरु जी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। प्लीज गुरुजी से बहुत प्यार करिए, कभी भी गुरुजी से नाराज मत होइए, और जितना हो सके नीवा सर झुका के चलिए। गुरुजी कहते हैं जिसकी बात भी आपको बुरी लगे उसके आगे हाथ जोड़ के निकल जाए, क्योंकि पुराने सत्संग में हम सुनते हैं संगत जी, हमने तो नहीं देखा गुरुजी को कभी सर झुका के गुरुजी और हाथ जोड़ के सबसे मिलते थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी दात हम समझ सकें गुरुजी, आपकी सीखें हमें मिलती रहे गुरुजी। इसी शुक्राने के साथ मैं अगली सेवा की तरफ बढ़ती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।